हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं पार्ट सेकेंड ऑफ चैप्टर 8 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है, लास्ट जो आपका पार्ट था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट हेल्थ, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस, व्हाट आर द वेरियस एजेंट्स विच कॉज डिजीजेस। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं सम कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन। ठीक है, first is common infectious or communicable disease in human, and then we will study about common non infectious और non communicable diseases in human। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाउ टू स्टडी ए कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, कोई कम्युनिकेबल डिजीज है उसको स्टडी कैसे करते हैं। सबसे हम पहले हमें पता होना चाहिए उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की वो कौन से ऑर्गेनिज्म से क्या है स्प्रेड हो रही है, कौन से ऑर्गेनिज्म से फैल रही है। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता होना चाहिए भी किस तरीके से क्या है वो फैल रही है, बाय इन्फेक्टेड फूड, बाय इन्फेक्टेड एयर, इन्फेक्टेड वाटर और अदर मेथड्स। नेक्स्ट है आपका एक ब्रांच है दैट इज नोन एज एपिडेमियोलॉजी, दैट ब्रांच विच डील्स विद मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज की कोई भी डिजीज है वो किस तरीके से फैल रही है उस सब के बारे में क्या है स्टडी करते हैं इस ब्रांच के अंदर। नेक्स्ट है आपका कॉज एंड सिम्टम्स स्टडी करते हैं कि कॉज मतलब वो हुआ कैसे एंड सिम्टम्स मतलब अगर वो डिजीज हो गई है तो उसके क्या क्या है लक्षण हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका फोर्थ दैट इज प्रोफाइलिसिस। उसका मतलब होता है प्रिवेंटिव मेजर कि अगर किसी पर्सन को वो डिजीज हो गई है तो उससे बच कैसे सकते हैं वो इंसान, उसको उसकी डिजीज क्योर कैसे हो सकते हैं, प्लस जो हेल्दी पर्सन है वो उस डिजीज से कैसे बच सकते हैं। तो इनके अंदर डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं जो हम कंसीडर करते हैं दैट इज वैक्सीनेशन इफ अवेलेबल कि क्या कोई टीकाकरण है जो अवेलेबल है। नेक्स्ट इज आइसोलेशन कि उस पर्सन को आइसोलेट कर देते हैं। नेक्स्ट इज डिसइंफेक्शन, नेक्स्ट इज सैनिटेशन साफ सफाई का ध्यान रखना है। एजुकेशन उस बीमारी के बारे में अगर पहले से पता होगा तो हम क्या रहेंगे सावधान रहेंगे। नेक्स्ट इज इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स इफ प्रेजेंट, और कोई वेक्टर है जो डिजीज कॉज करता है उसको हम क्या कर सकते हैं इरेडिकेट कर सकते हैं मतलब रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंट डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ठीक है, फर्स्ट डिजीज इज निमोनिया। ठीक है, निमोनिया कैसे होती है, इसके पैथोजेंस का क्या नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये दो आपके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जो दो पैथोजन है, दो बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं निमोनिया को कॉज करते हैं। इट इज अ सीरियस डिजीज ऑफ लंग्स। ठीक है, ये किसकी डिजीज है, डिजीज एसोसिएटेड विद लंग्स। फ्लूइड कलेक्ट्स इन द एल्वेलाई, एल्वेलाई के अंदर क्या है फ्लूइड कलेक्ट हो जाती हैं एंड ब्रैंक्यूल्स एंड देयर इज डिफिकल्ट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन द लंग्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है एल्वेलाई और ब्रोंक्यूल्स के अंदर जिसके कारण क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस के अंदर डिफिकल्टी होती है। दीज आर द रीजंस फ्रॉम विच द निमोनिया अकर। नेक्स्ट इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ निमोनिया। ठीक है, कि निमोनिया है वो ट्रांसमिट कैसे होती है, द डिजीज स्प्रेड बाय स्पूटम ऑफ द पेशेंट। स्पूटम मतलब थूक। ठीक है, किसी पेशेंट के थूक से क्या है वो फैलती है स्प्रेड होती है। उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है जस्ट 1 to 3 days। इनके सिम्टम्स क्या होंगे, फीवर होएगा, चिल्स मतलब एकदम बहुत ज्यादा ठंड लगती है, कफ हो जाती है, खांसी, हेडेक, सिर दर्द हो सकता है, और इन सीवियर केसेस द लिप्स एंड द फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। ठीक है, ज्यादा सीरियस केसेस होते हैं उनके अंदर क्या होता है लिप्स और जो फिंगर के नेल्स होते हैं वो ग्रे हो जाते हैं या ब्लूइश इन कलर हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिजीज इज टाइफाइड। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, इसको क्या है एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं टाइफाइड को। ठीक है, इसका पैथोजन का क्या नाम है सैल्मोनेला टाइफी। ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन और इसके सिम्टम्स क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड इसका 1 to 3 weeks होता है। पैथोजन एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन, जो पैथोजन है जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म दैट इज सैल्मोनेला टाइफी, दिस एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर करता है कैसे, बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। ठीक है, इन्फेक्शियस वाटर एंड फूड को यूज करने से। हाई फीवर, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, हाई फीवर एकदम तेज बुखार होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख लगनी कम हो सकती है धीरे धीरे, स्टमक में पेन होता है और वीकनेस आ जाती है। नेक्स्ट है टेस्ट टू कंफर्म, ए टेस्ट टू कंफर्म टाइफाइड इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज विडाल टेस्ट। ठीक है, विडाल टेस्ट क्या है, एक टेस्ट है जो कंफर्म करता है किसी को टाइफाइड इन्फेक्शन को। टाइफाइड वैक्सीन इज ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है,
नेक्स्ट है अदर डिजीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। ये और भी बहुत सारे डिजीजेज हैं जो बैक्टीरिया से होती हैं, तो इनके क्या है सिर्फ आपको नाम याद कर लेना, प्लस ये कौन से बैक्टीरिया से हो रही हैं उनके नाम भी याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलरा, आपका फर्स्ट है, ये किससे होते हैं, विब्रियो कॉलरा से। नेक्स्ट है आपका डिप्थीरिया, डिप्थीरिया होते हैं कोरोनीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई से। वूपिंग कफ होता है बॉर्डीलेरा पर्ट्यूसिस से, तभी इसको क्या है पर्ट्यूसिस भी बोलते हैं वूपिंग कफ को। नेक्स्ट है टेटनस, टेटनस होती है क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई से। प्लेग होता है यार्सेनिया पेस्टिस से, इसलिए इसको क्या पेस्टिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। नेक्स्ट डिजीज है आपकी लेप्रोसी, जो किससे होती है माइकोबैक्टीरियम लिप्रे से। नेक्स्ट है डायरियल डिजीज, डायरिया से रिलेटेड जितने भी डिजीज है किससे हो सकते हैं, सर्शिया कोलाई या ई कोलाई से, शिगेला डाइसेंट्रिया से, कंपाइलोबैक्टर से या सैल्मोनेला से, ठीक है। नेक्स्ट है गनोरिया सिम्फेलिस, ये दोनों क्या है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ी थी। गोनोरिया किससे होता है, निजेरिया गोनोरिया से, और सिम्फेलिस होती है ट्रिपोनिमा पैलिडियम से, ठीक है। नेक्स्ट इज एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स किससे होता है, बैसिलस एंथ्रेक्सिस से। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे कॉमन डिजीज आपको पता ही होगा, दैट इज कॉमन कोल्ड, नॉर्मल जो खांसी जुकाम जो होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। इसको एक और वर्ड भी बोलते हैं टेक्निकल वर्ड, दैट इज राइनिटिस। इसका पैथोजन क्या होता है, राइनोवायरस होता है। ये मोस्टली किसको अटैक करता है, आपके नोज को, और रेस्पिरेटरी जो पैसेज है उसको ब्लॉक कर देता है, ये लंग्स तक नहीं पहुंचता इसका इन्फेक्शन। कॉज्ड बाय राइनोवायरस, द वायरस अटैक द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है, ट्रांसमिटेड थ्रू इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट फ्रॉम अफेक्टेड पर्सन और थ्रू द कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जिसको खांसी जुकाम हो रहा हो उसके क्या है पास नहीं जाना चाहिए, उससे क्या है जो ड्रॉपलेट्स रिलीज होती है ड्यूरिंग स्नीजिंग एंड कफिंग, वो क्या है जो हेल्दी पर्सन है वो उसको क्या कर सकता है, इनहेल कर सकता है, और जिससे क्या ये डिजीज स्प्रेड हो सकती है। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, नेजल कंजेशन मतलब नाक बंद हो जाती है, डिस्चार्ज आता है नाक से, कफ हो सकती है, सोर थ्रोट मतलब गले में खराश हो सकती है, हेडेक एक्सेट्रा। इट्स इंक्यूबेशन पीरियड इज 3 to 7 days, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, वो टाइम पीरियड जब आपके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया है जो पैथोजन है वो एंटर किया, अप टू जब तक उसके सिम्टम्स हमें क्या है शो होने स्टार्ट हुए, ठीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड इज द टाइम पीरियड व्हेन द पैथोजन एंटर इनटू द बॉडी टिल द सिम्टम अपीयर फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका अदर डिजीजेज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। कुछ और जो डिजीजेज हैं जो कि वायरस से होती हैं और उनके क्या है कॉजेटिव एजेंट क्या क्या है। फर्स्ट डिजीज है आपके इन्फ्लुएंजा या जिसको बोलते हैं फ्लू, ये किससे होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस से। नेक्स्ट स्मॉल पॉक्स, इसको क्या बोलते हैं, वायरोला भी बोलते हैं, वायरोला वायरस से होती है। चिकन पॉक्स को क्या बोलते हैं, वर्सेला, ये किससे होते हैं, वेरिसेला जोस्टर से। नेक्स्ट है मीजल्स, ये किससे होते हैं, रिबोला वायरस से। नेक्स्ट है मम्प्स, ये किससे होता है, पैरामिक्सो वायरस। अब अदर डिजीजेस कौन सी है, दैट इज पोलियोमेलाइटिस और पोलियो, ये होता है एंटीरो वायरस से, और रेबीज होता है रेबीज वायरस से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थर्ड इंपॉर्टेंट डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोन्स, इसमें हम पढ़ेंगे अमीबाइसिस एंड मलेरिया को डिटेल से। और आज की इस पार्ट के अंदर हम इतना ही करेंगे, जो रेस्ट ऑफ डिजीजेज है वो हम करेंगे पार्ट 3 के अंदर। फर्स्ट है अमीबाइसिस, इसके पैथोजन क्या है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका से क्या है ये स्प्रेड होती है। देयर इज वन होस्ट दैट इज मैन, इनका सिर्फ एक ही होस्ट है दैट इज मैन। द पैरासाइट लिव इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, जो पैरासाइट है ये कहाँ रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन में ह्यूमन के। इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय इंजेस्टिंग सिस्ट विद फूड एंड वाटर, ये इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है कि जो ये आपके पैरासाइट इसके सिस्ट अगर हम फूड या वाटर के थ्रू इंजेस्ट कर जाएं अपने बॉडी के अंदर ले जाए तो इससे क्या है अमीबाइसिस हो सकता है। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है दैट लैम्बले डिस्कवर्ड एंटामीबा हिस्टोलिटिका सबसे पहले डिस्कवर किया था, और ये क्या है पैथोजेनिक नेचर है इसका, ये किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले, लॉश ने। नेक्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स, ये जब हम बात कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तो ये इसके अंदर ये कैसे स्प्रेड होगा, बाय फिजिस, फिजिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन थ्रू हाउस फ्लाइज कंटामिनेटेड फूड वाटर एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो फिजिस है इन्फेक्टेड पर्सन के उसके ऊपर क्या है हाउस फ्लाइज बैठती हैं, तो वो क्या करते हैं कंटामिनेट ट्रीट कर सकती है हमारे घर के फूड को, वाटर को और अदर फूड प्रोडक्ट्स को, जिसकी वजह से क्या है हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके सिम्टम्स क्या है, कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमिनल पेन,
क्रैम्प्स, स्टूल्स एंड एक्सेस ऑफ म्यूकस एंड ब्लड क्लोट, ठीक है। स्टूल्स के अंदर क्या है, ज़्यादा म्यूकस और ब्लड क्लोट्स भी रिलीज होना स्टार्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है हमारे, दैट इज मलेरिया। मलेरिया इज कोज्ड बाय प्लाज्मोडियम, ठीक है। इसका पैथोजन क्या है, कोज्ड बाय टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी बाय मलेरियल पैरासाइट दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हैज 2 होस्ट, ठीक है। प्लाज्मोडियम के पास क्या है, 2 होस्ट होते हैं। वो 2 होस्ट कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इज फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो एंड सेकंड इज ह्यूमन बीइंग, ठीक है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल फेज होता है मलेरियल पैरासाइट का, और ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, एसेक्सुअल फेज होता है मलेरियल पैरासाइट का, ठीक है। इसलिए जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर जो फेज होता है उसको बोलते हैं डेफिनेटिव होस्ट, या उसको प्राइमरी होस्ट भी बोल सकते हैं, और ह्यूमन बीइंग को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, एज द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज फीड ऑन ब्लड, ठीक है। ये किस पे फीड करती हैं, ब्लड पे, है ना, क्योंकि मच्छर है ये कैसे खाते हैं, हमारे खून ही चूसते हैं। ओनली दे कैन सर्व एज वेक्टर होस्ट ऑफ मलेरियल पैरासाइट। ये क्या है, मलेरियल पैरासाइट के लिए सिर्फ वेक्टर होस्ट हैं। द पैरासाइट डू नॉट हार्म द मॉस्किटो, ठीक है। जो आपका पैरासाइट है वो मॉस्किटो को कोई हार्म नहीं करता। मॉस्किटो को हार्म करेगा भी क्यों, है ना, क्योंकि वो उसको क्या है, उसी को तो वो नए नए होस्ट ला के दे रहे हैं, इसलिए। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन बीइंग मलेरिया इज कॉज्ड बाय 4 स्पीशीज, ठीक है। ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या है, मलेरिया 4 स्पीशीज से होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था ऊपर वाला जो मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पैरासाइट है वो मॉस्किटो की हेल्प से बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, तो वो हमें इन्फेक्ट कर रहा है, हमें नुकसान कर रहा है, तो वो मॉस्किटो को क्यों नहीं कर रहा, तो मॉस्किटो को क्या है, वो कोई भी नुकसान नहीं करता है, ये आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट है, जो 4 डिफरेंट स्पीशीज हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर जो जिससे क्या है मलेरिया स्प्रेड होता है, दैट इज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाe, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड नेक्स्ट इज प्लाज्मोडियम फेल्सिपारम। ये क्या है, सबसे ज्यादा किलर है। दिस इज द ग्रेटेस्ट किलर ऑफ ह्यूमन ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका एंड एल्सवेयर इन ट्रॉपिक्स, ठीक है। सारी जगह पे क्या सबसे ज्यादा किलर जो स्पीशीज है दैट इज प्लाज्मोडियम फेल्सिपारम, ठीक है। इट कॉजेज मैलिग्नेंट मलेरिया, ठीक है। ये क्या कॉज करती है, मैलिग्नेंट मलेरिया को कॉज करती है। सो अब हम आ चुके हैं आज के लेक्चर के सबसे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। जो मैं आपको 5 पॉइंट इजीली समझा रही हूँ, ये सब जब आप अपनी बुक एनसीईआरटी के अंदर जो डायग्राम है उसके अंदर देख के समझोगे तो आपको बहुत इजी से क्या ये लाइफ साइकिल याद हो जाएगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन द इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो बाइट प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइड्स, ठीक है। हमने पहले पढ़ा तो उसको क्या चाहिए, 2 होस्ट चाहिए, एक ह्यूमन होस्ट होता है, एक होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होस्ट होता है, ठीक है। फीमेल एनोफिलीज के अंदर क्या है, वो अपना सेक्सुअल फेज पूरे करते हैं, और ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या है, वो अपना एसेक्सुअल फेज को क्या है पूरा करते हैं। अब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, व्हेन द इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट, ठीक है। इन्फेक्टेड का मतलब कि जो फीमेल मॉस्किटो है, अब इसके अंदर क्या है, प्लाज्मोडियम है, अवेलेबल है। प्लाज्मोडियम एंटर्स द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइड्स, ठीक है। ह्यूमन के अंदर जो फीमेल एनोफिलीज जब ह्यूमन को बाइट करेगी तो वो क्या है, कुछ रिलीज करते हैं, दैट इज स्पोरोजोइड्स क्या है, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। फिर इनका स्टार्ट होएगा प्लाज्मोडियम का एसेक्सुअल फेज। द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई, आपको पता है कि एसेक्सुअल फेज के अंदर क्या है, जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, डिवाइड करता है। इनिशियली डिवाइड करना स्टार्ट करेगा विद इन द लीवर सेल के अंदर, और जब ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे, एनॉर्मस अमाउंट में हो जाएंगे, फिर ये अटैक करते हैं किसको, आरबीसी को, रेड ब्लड सेल्स को, और उनको जाके क्या कर देते हैं, रप्चर कर देते हैं, खत्म कर देते हैं एकदम। उसके बाद वहां पे रप्चर करेंगे तब क्या होता है, हीमोजोइन एक टॉक्सिक सब्सटेंस है जो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, चिल एंड हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days, ठीक है। जिनको कभी मलेरिया हुआ होगा या आपके फैमिली में किसी को हुआ है तो आप उनसे पूछ लेना कि इसके अंदर क्या होता है, 3 से 4 दिन तक फीवर होता है, कभी क्या है बहुत तेज बुखार होता है, कभी क्या बहुत ठंड लगने लग जाती है। वो सब किसकी वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू हीमोजोइन। ये क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस है जो रिलीज होता है जब आरबीसी रप्चर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन। जब इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती हैं, दीज पैरासाइट एंटर द मॉस्किटोज बॉडी, वापस ये क्या है मॉस्किटो की बॉडी के अंदर एंटर हो जाएंगे एंड फर्दर देयर डेवलपमेंट, दोबारा से क्या अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे। वहां पे क्या होगा, इनका एसेक्सुअल फेज होएगा, सॉरी सेक्सुअल फेज होएगा, वहां पे इनके मेल फीमेल गैमेट फर्टिलाइज होंगे, वहाँ पे क्या है ये फ्यूजन करेंगे, जाइगोट एम्ब्रियो बना के क्या अपनी नई लाइफ साइकिल है वो स्टार्ट कर देंगे। तो दीज आर
few points. The parasite multiply within them to form sporozoids and that are stored in their salivary gland. ठीक है, जो पैरासाइट्स है वो मल्टीप्लाई करेंगे वहां पे और उसके बाद क्या बना देंगे, और जो स्टोर करके रखते हैं कहाँ पे, salivary gland के अंदर. द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन दैम, वहां पे जाके पैरासाइट मल्टीप्लाई करेंगे टू फॉर्म स्पोरोजोइड्स. दोबारा से क्या, स्पोरोजोइड्स प्रोड्यूस करने के लिए, दैट आर स्टोर्ड इन देयर salivary gland. ठीक है, जो कहाँ पे स्टोर है उनके salivary gland के अंदर. ठीक है, अब आपको मलेरिया या जो प्लाज्मोडियम है इसके बारे में अगर आप लाइफ साइकिल याद करोगे तो आपको दो चीज़ है बहुत सिंपल सी जो आपको याद रखनी है. ठीक है, किसके दो होस्ट होंगे, एक तो ह्यूमन और एक क्या है, फीमेल एनोफिलीज. और फीमेल एनोफिलीज के अंदर क्या है, इनके अंदर सेक्सुअल फेज होगा और एसेक्सुअल फेज होगा ह्यूमन बीइंग का. और उसके बाद जब ये 5 पॉइंट आप अच्छे से पढ़ोगे और उसके बाद आप अपनी साइकिल जो आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर दी गई है वो आप अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगी. ठीक है, That's all for today. I hope you have learned a lot. If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.